Hello everyone, my name is Sangeeta. I am a tarot reader and this is my channel Aura Drift Tarot. अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं Aura Drift Tarot पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first card is Nine of Wands. Okay. The second card is the High Priestess. Third card is Eight of Swords. And what else? Fourth card is the Moon. And the Lovers. Opposite my reverse में. Wheel of Fortune. Okay. कुछ तो बहुत खतरनाक बताने वाले हैं भगवान जी आपको। एंड द लास्ट कार्ड इज द फूल एंड एक कार्ड और लेते हैं, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हैं आपके आज के कार्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड में यहाँ पर सबसे पहले मुझे एनर्जी दिख रहे हैं कि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से एक बैटल लड़ रहे हों। यहाँ पे जो नाइन ऑफ वॉन्ड है ये दिखाता है कि आप इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी थक चुके हैं, बट फिर भी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जितना समझ रहे हैं या आपको जितना लग रहा है आप कहीं ज़्यादा उससे स्ट्रांग हैं। हो सकता है आपने पास में काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त की हों या फिर आपने काफ़ी कुछ सहा हो, बट ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं या फिर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हार मत मानो, आप चीज़ें सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे आप द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि आपको बताता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपके अंदर ही हैं। आपको अपने इंट्यूशन को सुनने को कहा जा रहा है। आप बाहर से वैलिडेशन चाह रहे हैं, आप किसी से कन्फर्मेशन चाह रहे हैं, बट आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर ही मिले। कुछ चीज़ें आपके अंदर भी आपको महसूस करनी होंगी। इसके अलावा आप किसी आपको किसी सिचुएशन का पूरा ट्रुथ पता नहीं है या फिर कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। उसके बाद है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि आपने अपने अंदर मेंटली जो आपने एक आपने खुद के लिए एक जेल बना रखी है या फिर आप जिस प्रिजन में कैद हैं उससे आप बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं अपनी लड़की, एक कपड़ा उसके चारों ओर से लपेटा गया है, बट ये खुद को फिर भी हेल्पलेस मान रही है। इसको नहीं, इसको लगता है कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं, बट ये कभी भी चाहे इस कपड़े को हटा सकती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा अपने ही थॉट्स में इंडल्ज है, इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में ये इसने खुद को कमज़ोर मान लिया है कि ये इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाह रही है या फिर इससे ये बाहर नहीं निकल पा रही है। इसी तरह आप भी मेंटली अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं या फिर आप भी खुद को किसी चीज़ से हेल्पलेस मान रहे हैं। बट आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने जो खुद के लिए अपने ये डर बनाए हुए हैं, इनसे बाहर निकलिए। उसके अलावा सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड टैरो में ट्रांजिशन का कार्ड माना जाता है। ये एक नए हीलिंग का कार्ड माना जाता है। यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे कामर हो रही हैं। आप लाइफ में एक ट्रैक पर आ रहे हैं। आपको अपने पुराने पेन्स, आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके अंदर है, उससे आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपको शांति नहीं देती हैं, उनसे दूर हो जाना ही इससे बेटर है। द मून कार्ड है नेक्स्ट। मून कार्ड आपको बताता है कि हर चीज़
आपको जैसी दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। ये आपके कन्फ्यूज़न को, फ़ियर को, आपकी कुछ ऐसे हिडन इमोशंस को दिखा रहा है, या फिर आपके आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जो कि आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जिसका पूरा ट्रुथ अभी आपके सामने नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि असम्पशन्स से बचो। पूरी सच्चाई या फिर किसी सिचुएशन के पूरी तरीके से क्लियर होने का वेट कीजिए। द लवर कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया हुआ है, जो कि अब बताता है कि कहीं न कहीं अभी प्रेज़ेंट में आपके दिल और दिमाग में बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। दोनों चीज़ें बहुत इम्बैलेंस में चल रही हैं। हो सकता है आपका दिल आपको कुछ और गाइड गाइड कर रहा हो, या फिर आपका दिमाग आपको कुछ और गाइड कर रहा है। बट आपसे यही कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ चूज़ मत कीजिए जो आपकी इनर, जो आपकी पीस है उसको भंग करता है या फिर उसको छीन रहा है। फिर यहाँ पर आप देखिए, जैसे-जैसे हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। इसमें है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। टैरो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक बहुत बढ़िया कार्ड, एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव कार्ड के रूप में देखा जाता है। ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें कि एक पहिया है जो कि घूमता रहता है, यानी कि इसमें आपके डेस्टिनी के घूमने की बात की जा रही है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं न कहीं आप एक फ़ेज़ से बाहर निकल के एक दूसरे फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं, जहाँ आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई सिचुएशन में आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो, बट इस सिचुएशन में मूवमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आ रही है। आप जिस भी ब्रेकडाउन से भी गुज़र रहे हैं, मेंटल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है। आप पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नई अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और द लास्ट में है द फूल कार्ड। ये टैरो का पहला कार्ड है, शून्य, जिसका मतलब है नया आरंभ। इसका मतलब कि नई शुरुआत पर भरोसा करो। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी एंटर कर रही है। आपको यह बोला जा रहा है कि अपने पुराने डरों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत के लिए ओपन रहिए। कई बार हमारी लाइफ में नए रास्ते तभी खुलते हैं जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं। इसके अलावा चीज़ों को आप अपनी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। चीज़ों को फ्री छोड़ दीजिए। जैसे कि ये इंसान को देखिए, ये बच्चा पूरी तरीके से फ्री है। इसी तरीके से आपको भी पूरी तरीके से चीज़ों को फ्री लेट गो करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के आपकी लाइफ में नई एनर्जीज़ एंटर करेंगी। इस तरीके से अगर आपकी ओवरऑल रीडिंग देखी जाए, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी जो मेंटल आपने सिचुएशन बना रखी है, या फिर आप जिस मेंटल ब्रेकडाउन से भी गुज़र रहे हैं, उससे आप बाहर निकलिए। अपने पास्ट के जो फ़ियर्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको छोड़ कर के आप आगे बढ़िए, और जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, उनको ग्रैब करिए, उनको पकड़िए। आगे एक बहुत अच्छी लाइफ़ आपका वेट कर रही है। इस तरीके से ये थी गाइज़ आज की हमारी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेज़ोनेट करिए वही रखिए, बाकी छोड़िए। इस तरीके से अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।